इस वीडियो ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है, जिसमें दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली नेता इकट्ठा आ गए हैं। अपने डिफरेंस भुलाकर, अपने बीच के मतभेद और समस्याओं को एक तरफ करके दुनिया के सबसे बड़े बुली डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इकट्ठा हो चुके हैं। इससे ट्रंप को कितना हैवी बैकलैश झेलना पड़ रहा है अपने देश में, इस ट्वीट से उनके समझिए, जो मुश्किल से 20 मिनट पहले उन्होंने किया है, जिसमें वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को किसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भारत के खिलाफ ये स्टेप नहीं लेना चाहता था, लेकिन भारत हमें व्यापार नहीं करने देता, भारत हमसे हथियार नहीं खरीदता, वो सारे हथियार रूस से खरीदते हैं। और अब आप देखिए, इनकी भाषा में एक चेंज आया है कि बार बार जो तेल की बात ये दोहरा रहे थे, अब वो खत्म होती जा रही है। ये बात ये मान चुके हैं कि कच्चे तेल का जो ये पॉइंट देते थे वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि यूक्रेन खुद भारत से तेल खरीद रहा है। तो इसका मतलब यूक्रेन अपने खिलाफ युद्ध में रूस को फंड कर रहा है। ये तो एक बेतुकी बात है, और इसीलिए अब ये वापस पुराने पॉइंट पर लौट रहे हैं कि भारत टैरिफ लगाता है, भारत टैरिफ किंग है। लेकिन ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि पिछले 24 घंटों में एससीओ समिट की जो इमेज निकलकर सामने आई है, जो खुद आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये इमेज जब अमेरिका पहुंची है तो अमेरिकियों को यह लग रहा है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो चुकी है। दुनिया के 50% आबादी के नेता एक साथ आ गए हैं अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिका दुनिया भर में आइसोलेट हो रहा है। यूरोप के देश भी अकेला छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ चीन, वो भारत, रूस और दुनिया के तमाम देशों के नेताओं को अपने देश में बुलाकर इतना मेगा इवेंट आयोजित करके ये दिखा रहा है कि वो अब सुपर पावर बनने की राह पर है और अमेरिका को पटकने जा रहा है। अगर आप ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, वहां पर जाओगे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के वो कट्टर समर्थक, जो कि पिछले कई साल से उनका जमकर समर्थन करते आए हैं, उनके लिए लड़ने मरने को तैयार रहते हैं, उनके अकाउंट जाकर आप देखना जरा, आपको खुद ये पता लग जाएगा कि वो भी ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्टोरिक ब्लंडर कर दिया है, और ये ब्लंडर ऐसा है जिसे रिवर्स करने में अमेरिका को दशकों का वक्त लगेगा, क्योंकि भारत पर एक्शन लेकर भारत के लोगों का जो भरोसा था ना, जो धीरे धीरे अमेरिका ने बिल्ड किया था, उसे एक झटके में तहस नहस कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और दोबारा फिर से भारत के लोगों का भरोसा जीतने में दशकों का वक्त लग जाएगा, शायद तब भी वो भरोसा ना कायम कर पाए। पिछले 48 घंटों में सबसे मजे की बात पता है क्या हुई? वो ये कि चीन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच क्या डिफरेंस है वो हमें पता लग गया। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिखा दिया है कि वो कितने बददिमाग आदमी है और वो अपने साथ पूरे अमेरिका को ले डूबेंगे, तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चालाकी का ऐसा प्रदर्शन किया है कि दुनिया देख रही है। दरअसल चीन को पता है कि ये समिट एससीओ का सक्सेसफुल होना कितना जरूरी है। इससे वो अमेरिका को चैलेंज दे सकता है और एक सुपर पावर देश बन सकता है। लेकिन इसमें एक अड़चन थी। अड़चन ये कि भारत एससीओ के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में शामिल नहीं होता था। कभी पहलगाम का इशू आ गया, कभी बॉर्डर टेंशन आ गई, लेकिन इस बार चीन ने किसी की परवाह नहीं करी, सिर्फ भारत की सुनी। भारत ने कहा कि पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ है भारत में, उसे कंडेम किया जाना चाहिए और उसे जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल भी किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, वहां उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, लेकिन चीन ने किसी की नहीं सुनी। भारत जो जो कहता गया वो सब उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन में डलवा दिया, और फाइनली बहुत सालों के बाद एससीओ का एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया, जिसमें सभी देशों ने अनअपोज यहां पर सिग्नेचर किए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद ही वेस्टर्न मीडिया ने भी माना कि एससीओ का यह समिट बहुत बहुत ज्यादा सफल रहा है, और इससे जो इमेज आई है पुतिन की, शी जिनपिंग की, मोदी की एक साथ, वो देखकर डोनाल्ड ट्रंप सदमे में जा चुके हैं, और अब उन्हें भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या हिस्टोरिक गलती कर दी है, जिसे अब रिवर्स किया जाना बहुत बहुत मुश्किल है।